मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 211 से दोहा नंबर 214 तक वर्णन है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ कपट जंजाल। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ अर्थात मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सुनु सब कथा सुनाई जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान मही देवनी पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। तुलसीदास जी कहते हैं, तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी हर्षे अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरत सर नाना सलिल सुधा समय मनि सोपाना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कुंजत मंजुमत रस भृंगा कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकिसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुख दाता। तुलसीदास जी कहते हैं, मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, पुष्प वाटिका अर्थात फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूल से फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई जहाँ जाई मन तहाँ लुभाई। चार बजा
तुलसीदास जी कहते हैं, नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, अर्थात रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बन के बर धन समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत राही सुगंध सिंचाई। तुलसीदास जी कहते हैं, कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर अर्थात दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तुलसीदास जी कहते हैं, सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान अर्थात महल है, वहाँ के विलास अर्थात ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित अर्थात स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट अर्थात राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक अर्थात घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। तुलसीदास जी कहते हैं, राजमहल के सब दरवाजे अर्थात फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के अर्थात मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं अर्थात फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेन पे बहु तेरे, नृप ग्रह सर से सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरत समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत से शूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए अर्थात डेरा डाले हुए हैं।
देखी अनूपी की अवराई, सब सुपास सब भांति सोहाई। कौसुक कहु मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। तुलसीदास जी कहते हैं, वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तुलसीदास जी कहते हैं, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कही, मुदित राउ यही भांति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।